माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की शादी की ये पिक्चर्स हैं जो कि मैंने मंगवा ली हैं, जो कि सबको ये लग रहा है कि कौसर नहीं है। तो आज ये वाली बात क्लियर करेंगे। मैंने सारी पिक्चर्स वीडियो एक बना ली है पिक्चर्स की एक सेपरेट, वो भी मैं इस वीडियो में ही शेयर कर दूँगी और सब पता चल जाएगा कि जो मैंने कपड़े दिखाए थे उसके वही कौसर पहन के बैठी है मेरे शौहर के साथ, और कैसे किसी और की वाइफ मेरे शौहर के साथ बैठ सकती है, ठीक है। या फिर नैना को कौन तैयार करा के मेरे हस्बैंड के साथ बिठा सकता है। क्या नैना का हस्बैंड नहीं है? ये सब देख के वो चुपचाप करेगा कि हाँ पूरी दुनिया के सामने आप ड्रामा करो, गाँव जाओ। नैना यहाँ से कराची से गांव जाएगी, वहाँ पर वो लहंगा पहनेगी, नैना वलीमे का ड्रेस पहनेगी, नैना तैयार होगी और स्टेज पे मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बिठा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो ये नैना का शौहर बर्दाश्त करता रहेगा? आज मैंने सारी पिक्चर्स जो है ना ले ली हैं। उसके बाद कौसर की फैमिली, मुझे नहीं पता मेरे साथ मेरे कितना अगेंस्ट हो जाएगी। ऑलरेडी वो है मेरे काफ़ी मेरे ख़िलाफ़ हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मैंने पिक्चर्स शो की हैं, फेस पे स्टिकर लगाए, बाकी जो मैं इतना हाफ़ दिखाती थी, नीचे जूते कपड़े ये दिखाती थी, वो नहीं दिखाया। बिल्कुल मेरे हस्बैंड के साथ जैसे वो बैठी है वैसे ही बैठी है, सिर्फ फेस पे स्टिकर लगाए। और क्योंकि मुझे पता है ये इस हद तक भी उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या करने वाले हैं। अब बात इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई मान ही नहीं रहा था, और कौसर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी कि मैं उसको यहाँ सामने लेकर आऊँ। चलो उसके फेस पे वो खाली नकाब लगा कर यहाँ पर आ जाती, या फेस पे कुछ भी लगा देती मैं स्टिकर वगैरह, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बैठ के एक वीडियो बना लेती। लेकिन मैंने जैसे उसको एक्सेप्ट किया, उसने बिल्कुल भी मुझे नहीं किया, और वो मैंने घर भी चेंज किया तो वो यहाँ पर आई ही नहीं, वो यहाँ से चली गई। तो ये इस तरीके से हुआ इस वजह से सबको ये लगना सबको नहीं, कुछ लोग हैं जिनको ये लगना शुरू हो गया कि कौसर तो दिख ही नहीं, इसका मतलब है नहीं। इस वजह से उनकी शादी की पिक्चर मेरे हस्बैंड की ये सारी मैंने ले ली, उस पर एक वीडियो बनाई है, वो शेयर कर दूँगी। और दूसरी बात ये भी मुझे क्लियर करनी है, कल मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए थे और मिरर में पीछे दिखे हैं, और काफ़ी लोग कहते हैं वो इनके भाई हैं बड़े वाले, काफ़ी लोग कहते हैं इनके हस्बैंड हैं। और ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस भी धुला हुआ है जो कि मैंने वॉश किया है। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं एक ही दफ़ा बोलूँ, मेरे हस्बैंड अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पर वो रहते ही नहीं हैं। वो रहते हैं कौसर के पास, यहाँ तो आते ही नहीं हैं। यहाँ पर एक ही रात आ जाएँ, इसके बाद तो कभी भी नहीं आते। मेरे मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकर आते हैं, कितनी दफ़ा लेकर आती हैं। अगर दिन में टाइम मिल गया तो ज़रूर लेने जाएंगे, नहीं मिलता मतलब वो वहाँ पर ज़रूर लेने जाएंगे, नहीं मिलता मतलब वो वहाँ पर बिज़ी हैं, या उनकी फैमिली में, या दावत पे, या कहीं ना कहीं गए हुए हैं, तो मेरा भाई लेने जाएगा, या फिर मैं लेने जाऊंगी, या मैं ट्यूशन छोड़ूंगी, या मेरा भाई ट्यूशन छोड़ेगा। तो ये सीन होता है। तो मैं बार बार वीडियोस नहीं बनाती, आज मेरे शौहर लेने गए, आज मेरे भाई लेने गया, नहीं बनाती। पहले ये चीज़ें मैं दिखा रही थी, बना रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड को फ़ोन करना, ये सब कुछ करना छोड़ दिया था, और मैं अपनी ही वीडियोस बना रही हूँ। और कल भी इसी तरीके से मेरे हस्बैंड दावत में जा रहे थे, जबकि उनको कुछ यहाँ से लेना था, वो आए हैं। और मुझे पता था क्योंकि मैं रेडी हुई थी। मैं अगर ये बोलती कि मुझे ले जाएं, मुझे प्लांट लेने हैं, और मुझे पता था मेरी ही इंसल्ट होनी, अपनी वैल्यू कम करूँगी उनको बोल के, जब मैं रेडी हूँ मैं ऑटो पकड़ के लेके जा सकती हूँ। तो मैंने उनको नहीं कहा, और क्योंकि वो रुके भी ऐसे कोई 5 मिनट के लिए थे, फिर वो चले गए। और मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बताया कि हम दावत पे जा रहे हैं। दावत में कौन जा रहा था? मेरी जिठानी की बेटी भी जा रही थी, और साथ में कौसर और मेरे हस्बैंड, ये तीनों बाइक पे जा रहे थे, और वो लोग वहाँ पर रेडी होकर बैठे थे। ये आए और 5 मिनट तक ये चले गए, और बस यही वजह थी। मेरे पास उस टाइम भी बहुत बड़ा कंटेंट था। मैं यूट्यूब पे ये दिखाती, देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना दावत पे जा रहे हैं, और मुझे ऑटो पकड़ के लेकर जाना है प्लांट लेना। अगर कि मुझे सब की बात आ जाती है। कुछ लोग हैं जो कि यही कहेंगे कि ये तो ड्रामा करती है, ये करती है, वो करती है। तो इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा कंटेंट था। देखें, मेरे हस्बैंड दावत पे जा रहे हैं और मैं ऑटो पकड़ के प्लांट लेने जा रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंटेंट था, बहुत बड़ी वीडियोस बनती, लेकिन मुझे पता था मैं अपने शौहर के फेस पे के ऊपर वीडियो लेकर चली जाऊँ, मोबाइल लेकर चली जाऊँ। आप मुझे छोड़ने जाएंगे, उन्होंने आगे मेरी कोई इंसल्ट कर देनी, मुझे कुछ कह देना, तो मैं पता है हम दावत पे जा रहे हैं और तो मोबाइल लेकर आ गई हो। तो मुझे पता है ना, मुझे मेरी लिमिट का पता है, मुझे मेरी हद का पता है। जिस दिन वो आकर हमारे साथ रुकती हैं, मुझे पता है उनका मूड ठीक है, मैं मोबाइल लेकर चली जाती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ कि आज वाकई में वो हैं, तो मतलब हैं घर पर।
और बाकी जो वो 5 मिनट 10 मिनट जो भी आती हैं उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाती। जिस दिन वो वाकई में मेरे हस्बैंड मुझे टाइम देते हैं, मेरे बच्चों को टाइम देते हैं या फिर कहीं बाहर लेकर जाते हैं, तो मैं उस पर टाइटल भी लगाऊंगी, बल्कि लगाती हूँ और उस पर वीडियोस भी ज़रूर बनाती हूँ कि वाकई में मेरे शौहर को देखें, आज उन्होंने हमें वाकई में टाइम दिया है। अब 5 मिनट आए हैं घर पे, मैं उन पे वीडियो बनाऊँ। हाँ जल्दी बताएं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आप वापस जा रहे हैं यहाँ पर मुस्तफ़ा को छोड़ के, स्कूल छोड़ के आप वापस उधर ही जा रहे हैं? ये वाली वीडियोस बनाऊंगी, ये वाली वीडियोस अब मैं बनाऊंगी। और वैसे भी काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे उन्होंने मना किया कि आप छोड़ दें, तो मैंने उन सबको छोड़ा हुआ है, आज छोड़ा हुआ है। आज भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मुझे वाकई में पसंद करते हैं, जो नहीं सुन सकते मेरे ख़िलाफ़ बातें, उन्होंने मुझे कहा आप ही क्लियर कर दें, आपके ख़िलाफ़ बहुत बातें हो रही हैं। तो मेरे शोहर से मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, ठीक है, ना ही उन्होंने दिया ना ही मैंने लिया। मेरा नाम उनका नाम अभी भी एक दूसरे के साथ है। कुछ टाइम है कि उनकी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और ये वक्त ऐसा होता है बर्दाश्त करने वाला कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो आप सब हो जो मुझे समझते हो, उनको पता है, वो फील करके देख लेंगी, देखती भी हैं, मुझे समझती भी हैं कि ये वक्त कैसे गुज़रता है, ये टाइम कैसे गुज़रता है, ये रातें कैसे कटती हैं, ये एक एक मिनट कैसे गुज़रता है। उन सबको पीछे छोड़ के हमेशा फेस पे स्माइल रख के वीडियोस बनाने आती हूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस अच्छी बने, ताकि मैं मुझे जो बार बार कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो मैंने कभी फ़ील नहीं कराने दिया कि मैं कहीं पे भी वीक पड़ रही हूँ, क्योंकि जब 3 बच्चों के साथ आप अकेले लाइफ गुजारोगे ना, वो टाइम अल्लाह ना करे कैसे किसी पे भी, अल्लाह ना करे दुश्मन पे भी ऐसा वो टाइम आए कि ये वाला वक्त कैसा गुजरता है, ठीक है। तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ है, आपको किसी की भी टेंशन नहीं है कि कोई दूसरी औरत मतलब मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड की या किसी की हस्बैंड की जो भी सेकंड वाइफ होती है उसकी टेंशन नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती। हस्बैंड वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती, उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती, ये सब नॉर्मल होता है। असल वजह क्या है कि जो मुझे चाहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी स्माइल पसंद है, उनको मेरा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खुश देखना चाहते हैं। और जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, अगर मैं हंसती हूँ तो वो कहते हैं ऐसे कौन करता है, हम तो 10 दिन 20 दिन मुंह ना धोएं, हम तो 3 महीने तक 4 महीने तक हम अपना चैनल छोड़कर चले जाएं, ये तो खुश होकर वीडियोस बना रही है, ये तो ये कर रही है, ये सब झूठ है, ये एक ड्रामा है। तो पिक्चर अभी दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने रात को ही पिक्चर मंगवाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में पिक्चर्स थी, मैंने देखना छोड़ दी थी क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, मैं वो शादी वाली पिक्चर्स वीडियोज़ नहीं देख सकती। लेकिन आज कल रात में मैंने जब मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में कोई पिक्चर वीडियो नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर को, जैसे ही मेरे शौहर यहाँ पर आए थे, शायद उनको कहा गया था पीछे से कि सितारा के मोबाइल में जो भी वीडियो पिक्चर शादी की हैं डिलीट कर देना, ताकि वो यूट्यूब पे अपलोड ना कर दे। तो मैंने रात को देखा, मुझे रात पता चला कि मेरे हस्बैंड ने वाकई में डिलीट कर दिए, वो यूट्यूब पे अपलोड ना कर दे। तो मैंने रात को देखा, मुझे रात पता चला कि मेरे हस्बैंड ने वाकई में डिलीट कर दिए, कुछ भी नहीं था। तो मैंने इधर उधर फ़ोन किया, मेरी सिस्टर से मुझे पिक्चर्स मिली हैं बड़ी वाली, उनके पास थी वीडियोस भी, पिक्चर उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो वो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। और बाकी जो मुझे समझ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि वाकई में उन्होंने मुझे समझा है। समझने वाले बहुत कम होते हैं और वाकई में उन्होंने मुझे समझा है। ये वक्त ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपका अपना कौन है और आपके ख़िलाफ़ कौन है। और जो लोग मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, मैं यकीन करें, मैं यही कहूँगी कि वो हमेशा उनको दूसरों की लाइफ में ही इंटरफेयर करना है, कंटेंट नहीं मिलता। वो जितना भी कोशिश करते हैं उनको व्यूज़ नहीं आते, और जब वो मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल, मेरे नाम का हैशटैग यूज़ करते हैं तब व्यूज़ आते हैं। तो वो व्यूज़ के लिए अगर वो मुझे कह रहे हैं व्यूज़ कर रही है, 2 साल पुराना चैनल है, तब मेरे व्यूज़ कहाँ थे। और 2 साल तक किसी ने मेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई कि सितारा क्या कर रही है, सितारा कहाँ है, कुछ भी नहीं बनाया। और जैसे ही पता चला कि सितारा का टॉपिक अब ट्रेंड कर रहा है, तो अब इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की। 2 दिन पहले आकर इसने अपने हस्बैंड का नाम लिया और ऐसे खामखा में वायरल हुआ है।
तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी 2 साल से मेहनत कर रही थी, अपनी वीडियोस बना रही थी, मेकअप की वीडियोस बना रही थी, और मेरी लाइफ में एकदम से ये सब कुछ हुआ है हस्बैंड का। तो वो रियलिटी को लेकर आने तक भी मुझे टाइम लगा है। मुझे पता है, मैं कितना बार बार पूछती रही हूँ, अपनी अम्मी से पूछा, नहीं बल्कि अम्मी तो मेरी बात ही नहीं करती थी उस टाइम पे, अपने हस्बैंड से पूछती रही हूँ, बार बार कहती रही हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलूँगी कि वाकई में आपने निकाह किया है, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए चुप हो गई हूँ और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ मुझे इतना बोलने दें। मेरे हस्बैंड ने कहा सही है, तुम बोल लो। जब मैं बोली, और शादी तक उन्होंने मुझे कहा कि 4 बंदे जाएंगे और शादी हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो मैं उस दिन लाइव गई थी और लाइव अपने हस्बैंड को कॉल की थी और आप सबके सामने लाइव थी। तो मैं उस चीज़ को देख के फिर मुझे रोना आ गया कि शादी तो इतनी धूमधाम से हो रही है, मुझे कुछ और बताया गया था। तो वही चीज़ें फिर मैंने आपके साथ शेयर की, और क्योंकि वीडियो कोई वो नहीं थी, मैंने एडिटिंग करके अपलोड नहीं की थी, वो एक लाइव चल रहा था, और लाइव में जो मेरे आंसू निकले थे उनको मैं रोक के वीडियो एडिट नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ जो रियल था वो सब कुछ उसी दिन हुआ। इस हद तक कोई क्लियर नहीं कर सकता कि मेरे हस्बैंड की बारात तक मैं किस हालत में थी, लेकिन मैं मोबाइल लेकर बैठी रही हूँ कि मैंने एक बात को अगर लेकर सबके सामने आई हूँ तो मैं क्लियर करूँगी। दूसरी बात, निकाहनामे की सब कह रहे हैं, तो निकाहनामा और उसके सूट का जो उसके शादी वाला ड्रेस है वो मेरे ख़िलाफ़ अभी इतना हो गए हैं कौसर की फैमिली। क्या आपको लगता है वो मुझे अपना ड्रेस देगी? वो कभी भी अपना ड्रेस मुझे नहीं देगी, और उसके पास है, अब वो उसमें है, वो मुझे नहीं देगी। लेकिन वो मेरे हाथ में जैसे ही लगता है मैं इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूँगी। निकाहनामा मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ है कि निकाहनामा प्लीज़ दे दे, उनको काफ़ी कहा हुआ है। अगर वो जैसे मुझे निकाहनामा मिलता है ना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और जिनको फिर भी यकीन नहीं आता कि ये पता नहीं कोई निकाहनामा है, ऐसे बन जाता है, पता नहीं कहाँ से बनता है, और उसका आप बैक वाले कैमरा से बिल्कुल क्लियर मैंने पिक्चर भी लेनी है, बिल्कुल क्लियर वीडियो भी बनानी है, ताकि जहाँ से किसी अदालत से आपको तहकीकात करनी है, कहीं से भी कुछ भी करना है, वो ज़रूर जाकर आप उसका पता करें, कंफर्म करें वाकई कौसर और साजिद अमीन इन दोनों की जो है निकाह हुआ है, और कितने महीने पहले हुआ है, डेट सब कुछ आपको बता देंगे। और उस पर तो वैसे मेंशन होगा, लेकिन क्लियर करवाएं वाकई ये निकाहनामा सच है। आपको जहाँ पे भी लेके जाओगे आपको सब पता चल जाएगा। और जिनको वाकई में इतनी पड़ी है कि कौसर नहीं है, झूठ है, वो प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करने आ जाएं। मोबाइल मत लेकर आएँ, क्योंकि उसकी पिक्चर वीडियो अलाउ नहीं है। वैसे मिलना है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि एक दिन कौसर को यहाँ पर लेकर आएँ। काफ़ी लोगों को कौसर को देखना है, देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है उसको देखने का। किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, किसी के तकलीफ़ से मतलब नहीं है, किसी की लाइफ कितना स्ट्रगल से गुजर रही है मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब ये है, तो व्यूज़ किस वजह से व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं, सिर्फ यही वजह, सिर्फ यही चीज़ें चुभ रही हैं। व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, व्यूज़ क्यों हो रहा है, सिर्फ यही बातें चुभ रही हैं। अगर के मैं अपने हस्बैंड की बात बताती रहती, अगर व्यूज़ ना आ रहे होते ना, कभी भी इन्होंने मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल, हैशटैग यूज़ ही नहीं करना था, कुछ भी यूज़ नहीं करना था। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की वजह से ये सब कुछ मेरे साथ किया हुआ है कि सितारा को क्यों मिल रहे हैं, सितारा को क्यों मिल रहे हैं। और ये सितारा का अपना नसीब है, बल्कि मेरी औलाद का नसीब है। और जो इंसान सच्चा होता है, जो क्लियर होता है, अल्लाह पाक उनका हाथ ज़रूर थामता है। एक ऑलरेडी अगर एक बंदा तकलीफ़ में है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ अगर बर्दाश्त कर रहा है ना, वहाँ इंसान साथ नहीं देते तो वहाँ अल्लाह ज़रूर देता है। और अल्लाह जब मेरे साथ मिले हैं तो पूरी दुनिया को मेरे साथ खड़ा भी किया है, और वो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उनमें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर भी हैं, और बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो मुझे काफ़ी क्लियर कर रहे हैं। कल मुझे कुकिंग विद महरीन की भी कॉल आई, बेबो की रोशनी की भी आई कॉल आई, बेबो की रोशनी की भी आई, रिहाना का किचन, इन्होंने भी मुझसे बात की कि आप एक दफ़ा क्लियर कर दें, क्योंकि ये लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं कि आप जो भी बात हो आप क्लियर कर दो। और कुकिंग विद महरीन की मैं बात करूँगी, इन्होंने मुझे एक सिस्टर बन के काफ़ी दफ़ा समझाया कि मैं आपको समझती हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, और इन्होंने भी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, मैं इनका ऐसे नहीं बोलूँगी। और इन्होंने मतलब एक बहन बन के मुझे अच्छा ही समझाया है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ जो बना रहे हैं ना, तुम एक दफ़ा क्लियर कर दो, वरना मुझे क्लियर नहीं करना था। अब और मेरे सब्सक्राइबर थे वो कह रहे थे कि आप ही प्लीज़ एक दफ़ा क्लियर कर दें, बहुत लोग आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। मैं फिर भी चुप रही हूँ। लेकिन दुनिया ऐसी ही है,
वाकई में दुनिया ऐसी, दुनिया कहती है ये मर रहा है ना, इसको मरने दो। जब तक इसके जान में से जान नहीं जाएगी ना, तब तक यकीन नहीं आएगा कि वाकई ये मर रहा था, ये ड्रामा था। और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी सिचुएशन में बहुत कुछ किया है, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा टाइम मैंने भी देखा है कि आज मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप के साथ कुछ ना कुछ कर देना, अपने आप के साथ कुछ ना कुछ। जब मैं आयत को देखती थी, जब मैं मुस्तफ़ा को देखती थी, जब मैं तैयबा को देखती थी कि मैंने तो अपनी लाइफ से जान छुड़ा देनी है, इसके बाद इनका क्या होगा, इनको कौन संभालने आएगा। या तो मैं उनको मौका दे रही हूँ, अपने हस्बैंड की वाइफ कौसर को मौका दे रही हूँ कि अपनी लाइफ ख़त्म कर रही हूँ, और उनको अपना घर भी, अपने बच्चे भी खुद ही दे के जा रही हूँ कि आप लोग संभालो। बहुत दफ़ा ऐसा टाइम आया, बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मैं वो दोनों जब खुश हैं तो मैं बीच में क्यों आ रही हूँ, मैं उनको खुश रहने देती हूँ और मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। और इसी तरह से बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा किया है। इस दुनिया में काफ़ी मौके आए हैं, हस्बैंड ने ये किया तो हस्बैंड ने वो किया, उनसे ये चीज़ें जब बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तकलीफ़ बर्दाश्त होती, और वाकई में ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। जब बर्दाश्त से बाहर होता है ना, तो दिल यही करता है कि बस जल्दी जल्दी अल्लाह के पास चले जाएं, सबको ख़त्म कर दे। और वो इस चीज़ की हिम्मत लाना ना, ये मुझे ज़िंदा रखा है तो मेरी औलाद ने मुझे रखा है। मेरी औलाद थी तो इन्हीं की वजह से मैंने कहा नहीं, मुझे हिम्मत करनी, इनके लिए कुछ ना कुछ बना के जाना है। अगर मैं चली जाऊँ ना, पीछे मेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, मेरी औलाद को किसी की मोहताजी ना हो, किसी के मुझसे जल्दबाजी में अगर कुछ होता है तो मेरी औलाद किसी के आगे ना झुके। माँ के बगैर ना औलाद का कोई भी नहीं संभालता। बाप चाहे जितनी अच्छी से अच्छी माँ लेकर आ जाए ना, उस औलाद को अपनी माँ ही जो संभालती है और कोई नहीं संभालता। तो बहुत मुश्किल टाइम से मैं गुज़र के आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पीछे को पीछे छोड़ के आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और जो टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ पर आते हैं वो मैं खुशी खुशी वीडियोस बना लेती हूँ। जब उनका मूड ठीक होता है, वाकई में मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो मुझे आगे से रोकेंगे नहीं। और जिस दिन वाकई में उन्होंने हमें टाइम देना होता है तो मैं उस टाइम वीडियो बनाती हूँ। बाकी वो घर में 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ये देखें मेरे हस्बैंड आए हैं और अब जा भी रहे हैं, इतनी सी वीडियो में क्यों बनाऊं। और बाकी जो मुझे समझने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, अल्लाह उनकी लाइफ आसान करे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करे, जो भी प्रॉब्लम्स में है, जो भी ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, जो कि मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, मुझे समझते हैं। और एक औरत ही औरत की फीलिंग्स को समझ सकती है कि वो किस टाइम से गुज़र रही है, वो कौन सा टाइम गुजार रही है। कि मैं ऐसे टाइम से गुजरी हूँ कि जहाँ पर मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं थे, मेरी अम्मी साथ नहीं थी, मेरी सिस्टर साथ नहीं थी, कोई भी नहीं था। मैंने अपने आप को अकेले संभाला है और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को लेकर आई हूँ। मेरे अंदर इतना हिम्मत थी, मैंने कहा मेरे साथ जो भी होगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं सब पूरी दुनिया के सामने ये बात लेकर आऊँगी, क्लियर करूँगी। अब इसके बाद मैं अपने हस्बैंड की पिक्चर दिखा रही हूँ, शादी की दिखा रही हूँ, इसके बाद मैंने और कुछ भी आगे क्लियर नहीं करना, कुछ भी नहीं क्लियर करना। और जो मुझे समझने वाले हैं वो मुझे समझ रहे हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है जो यूट्यूब पे आकर मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। और मैं फिर बार बार वही कहूँगी, क्योंकि जब वो अपनी वीडियोज़ बनाते हैं उनको कोई नहीं देखता। और क्योंकि सितारा यासिन जो अभी उसका ट्रेंड चल रहा है, इसी वजह से वो मेरा टाइटल, थंबनेल, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वीडियोस बनाएंगे ही बनाएंगे। उनको किसी हाल में भी खुश नहीं रहना। वो किसी की जान भी निकलवा लेना ऐसी वीडियोस बना के, फिर भी कहेंगे ये भी एक ड्रामा था, ये भी एक झूठ था, तो वो फिर भी नहीं रुकेंगे। उनका कोई हल नहीं है, वाकई में उनका कोई हल नहीं है। और उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। और अल्लाह पाक से मैं अच्छे की उम्मीद कर रही हूँ। और इंशाल्लाह जो मैंने एक चीज़ को लेकर चली थी कि मुझे कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, वो मैं अभी भी लेकर चल रही हूँ। और अपने बच्चों के सामने, आपके सामने मैं खुश होकर चलती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी ज़्यादा फील ना करें और आपको भी खुशी होती है मुझे खुश देख के। तो मैं इस बहाने से वीडियोस बनाती रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ कि कुछ और सोचने का मौका ही ना मिले। अच्छा, अब मैं वीडियो जो मैंने अपने हस्बैंड की शादी वाली पिक्चर्स हैं ना, वो मैं दिखाने लगी हूँ। इसी के साथ ही क्लिप ज्वाइन कर लूँगी, वो देख लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये सारी पिक्चर्स हैं और ये भेजी हैं मुझे रुबीना बाजी ने। फिर आप पूछेंगे कौन है, तो ये रुबीना मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है।
उनसे मैंने लिए क्योंकि और मैंने जिनसे भी मांगी किसी के पास थी या फिर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था और मुझे वीडियो आज ही बना के सब क्लियर करना था। तो अब क्या करती हूँ, उसको दिखाने का तरीका क्या है, क्योंकि कौसर को दिखाया तो पूरी फैमिली उसकी मेरे पीछे पड़ जाएगी, ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो हाँ, अब इसको ऐसे दिखाती हूँ कि जो मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है ना, वहाँ पर ये सारी पिक्चर लगाकर ऊपर एक एक स्टिकर लगाती जाती हूँ और व्हाट्सअप सबके वहाँ से मैं हाइड कर देती हूँ, ताकि प्राइवेट कर देती हूँ, ताकि मुझे मेरा स्टेटस कोई ना देखे व्हाट्सअप का। और मैं स्टिकर लगा के आप सबको सारी शादी की पिक्चर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैं सारे स्टेटस लगा लूँ अपने उस पर, फिर वापस आती हूँ। अच्छा, मैंने व्हाट्सअप स्टेटस लगा दिया और ऊपर से वाईफाई बंद कर दिया, ताकि किसी को जो है ना स्टेटस शो ना हो, और प्राइवेसी जो है ना वो पता नहीं कैसे लग रही थी, नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको पिक्चर दिखाने लगी हूँ, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोगों के ये भी मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि जो दूल्हा होता है ना उसके साथ एक और जो उसका दोस्त होता है वो इस तरीके से रेडी होता है। तो मेरा शौहर भी अपने किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था, तो ऐसे रेडी होकर उसने पिक्चर और वीडियो बना दिए। तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दोस्त कैसे रेडी होते हैं और दूल्हे कैसे रेडी होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरे शौहर के फ्रेंड हैं, ठीक है। इन्होंने अपना स्टेटस भी लगाया था, ये देखें, शादी मुबारक साजिद भाई, इन्होंने अपने स्टेटस पे ऐसे लगाया था और स्क्रीनशॉट लेकर पता नहीं किसने मुझे ये पिक्चर भेजी थी। तो ये पिक्चर भी मेरी सिस्टर के पास थी, फिर वहाँ से घूमती हुई यहाँ पे भी आई है। तो इन्होंने लगाया था, देखें दूल्हे साफ पता चलता है दूल्हा कैसे रेडी होता है और दूल्हे का जो दोस्त होता है वो कैसे रेडी होता है। तो ये होते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली पर चलते हैं। नेक्स्ट वाली है, ये मायो मेहंदी की पिक्चर है। मायो मेहंदी की वीडियो, जो मैंने ड्रेस लिया था मायो मेहंदी का, सॉरी मैंने नहीं लिया था, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरी जिठानी ने लिया था, ये वही ड्रेस है। और इस पर मैंने मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई थी जब उसका मायो मेहंदी का ड्रेस आया था। और ये देखें, अगर किसी को यकीन ना हो तो प्लीज़ जाकर मैच कर लेना, ये वही ड्रेस है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया था। और इन्होंने पता नहीं कौन सा ऐप है, वहाँ से इन्होंने क्लिक किया तो कलर उसके लाइट आ रहे हैं, बाकी डिज़ाइनिंग सब कुछ सेम है, चेक कर लेना। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड के जो वलीमा होता है ना, हाँ ये उस दिन की पिक्चर है। और यहाँ पर भी मेरे शौहर ना अपने दोस्त की फ्रेंड के साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए बैठ गए हैं और फ्रेंड ने इजाज़त भी दे दी है कि बिल्कुल बैठे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी सवाल उठ सकता है कि हो सकता है ये आपकी और आपके शौहर की पिक्चर हो और आपने झूठ बोला हो कि ये सेकंड वाइफ है, ठीक है। अब इसकी जो मेरे हस्बैंड ने जैकेट पहनी हुई है, इस पर भी जब हम ख़रीदने गए थे मैंने व्लॉग बनाया था, प्लीज़ वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा जिनको यकीन नहीं है, ठीक है। ये वही है, और ये ड्रेस वही है जो कि मेरी जिठानी और मेरे हस्बैंड ने खुद ही शॉपिंग की थी और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये नेवी ब्लू कलर का था, इस पे भी मुकम्मल डिटेल में वीडियो है। और जो इन्होंने बैग उठाया हुआ है उस पे भी है। अच्छा, साथ में मैंने एक वीडियो भी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये देखिए उनकी वाइफ हैं, जो कि इनको लेकर ऊपर स्टेज पे बिठाया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है ना साथ में ये देखिए एक और इनकी रिलेटिव हैं जिनका फेस सामने आ रहा था, तो मैंने सामने थंब दे दिया है, क्योंकि आज सबको यहाँ पे बुरा लगता है कि मैं किसी की पिक्चर वीडियो शेयर ना करूँ, ख़ासतौर पे उनकी फैमिली से रिलेटेड। अब यहाँ पर कौसर जाके बैठी और मेरे हस्बैंड, वलीमे का दिन था, वलीमे का दिन था और उसी दिन जाकर बैठे हैं। वलीमे वाले दिन ये देखें वही कोट है जो हमने व्लॉग में मैं इनके साथ गई थी लेने के लिए, वही कोट है जो वास्किट ऊपर से इन्होंने पहनी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट ये मायो मेहंदी की पिक्चर है, प्लीज़ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मायो मेहंदी के कपड़े भी दिखाए थे और शादी के कपड़े दिखाए थे, और ये जूता तो बल्कि शॉप से लेने गए थे, ये वाला जूता भी वही है और ये कपड़े भी वही हैं और सब कुछ उसने वही पहना हुआ है। ये ज़रूर मेरी दूसरी ओल्ड वाली वीडियो से मैच कीजिएगा जो कि मैंने शॉपिंग दिखाई थी दुल्हन की। इतना मैं प्रूफ देने में आ गई थी, इतना मैं प्रूफ देने में आ गई थी कि मैंने अपने तकलीफ़ दर्द में जितना रही हूँ ना, मैंने अपने आप को क्लियर करने के लिए हर जगह पर साथ लेकर चली हूँ, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है उसके सामने हर चीज़ क्लियर होती है। अब ये शादी वाले दिन की पिक्चर है, ठीक है, ये शादी वाले दिन की पिक्चर है। यहाँ पर सब पे मैंने स्टिकर लगा दिए हैं। और अगर फिर भी यकीन ना करते कि पता नहीं कहाँ गई वो पिक्चर, कि पता नहीं ये कौन है, पता नहीं किसकी शादी है दिखा रहे हैं, तो इसके साथ मैंने ये एरो लगा दिया है जो कि मेरे जेठ हैं, जो कि देवर हैं, और इन्होंने भी एक वीडियो में आकर हरम नाम के नाम से चैनल है, इकरा हरम के नाम से चैनल है, उन पर भी इन्होंने आकर वीडियोस बनाई है और बताया है
कि मेरे शौहर ने खुद ही शादी की है। मेरे शौहर का बता रहे थे और वो रिश्ता इन्होंने कराया था जो भी है ये अपने चैनल पर बता रहे हैं। अगर किसी को यकीन ना हो कि ये तो किसी और की शादी है, पता नहीं किसकी उठा के दिखा दिए, तो यहाँ पर ये देवर भी हैं इसमें, जो कि मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, खाला के बेटे हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी। मैं साथ साथ सब कुछ क्लियर करती जा रही हूँ। और ये देखिए, ये कहाँ गई, ये देखें, ये बारात वाले दिन की, एक मिनट मैं इसे रोक लूँ फिर चली जाएगी। ये बारात वाले दिन की पिक्चर है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं और साथ में उनकी वाइफ बैठी हैं। कोई अपनी वाइफ को मेरे शौहर के साथ कौन बिठाएगा और पिक्चर खिंचवाएगा? कौन बिठाएगा? और कैसे प्रूफ चाहिए? नहीं दिखाना चाहते वो अपना फेस, यही भी आज मैं इतना दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कल को मेरे साथ उन्होंने और क्या करना है। उसके बावजूद भी अपनी तरफ से मैं कोशिश करके सब दिखा रही हूँ। और यहाँ तक कि ये देखें, बच्चों के फेस तक मैंने स्टिकर लगा दिए हैं, क्योंकि उनको कल को ये भी कोई किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगा फैमिली में से, हमारे बच्चे क्यों दिखाए, बच्चे तो हमारे थे, क्यों दिखाए? तो बच्चों के फेस पे भी स्टिकर लगा दिए, किसके हैं इतना तक भी मैं नहीं बता सकती कि किसके बच्चे हैं। और ये वलीमे वाले दिन की ही पिक्चर है, और ये भी वलीमे वाले दिन की पिक्चर है। एक मिनट, क्यों ये धुंधली हो रही है? एक सेकेंड, यहाँ पर क्लियर आ रही है। अच्छा, ये हो गया। और ये वीडियो तो आपने देखी है मेरे हस्बैंड की, ये दूसरे दिन वलीमे वाले दिन की थी। ये शादी वाले दिन का ना ही ड्रेस है और ना ही वीडियो है। और ये मायो मेहंदी वाला हो गया, और ये मेरे हस्बैंड की शादी वाला हो गया। ये भी शादी वाले दिन की ही है, जब बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए गए हुए थे ना, ये उस टाइम की है। ठीक है, ये उस टाइम की हो गई। और ये तो दूसरे दिन जो स्टेज पे बैठे थे, वलीमा हुआ था, ये उस दिन की हो गई। ये भी वही है। और ये लास्ट है, ये देखिए, ये लास्ट पिक्चर है जहाँ पर कौसर स्माइल भी दे रही है। मैंने इसमें बारात के दिन वाली, और बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि दुल्हन को लेने जाते हैं या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कुछ दूध पिलाते हैं, ये रस्म होती है, साथ में मिठाई भी खिलाते हैं। तो ये सब कुछ भी बनावटी ऊपर टेबल के ऊपर रखा गया है। अगर के जिनको यकीन नहीं आता वो इस तरीके की भी वीडियोस बना सकते हैं, ये तो बनावटी बन जाते हैं, कंप्यूटर से भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं काफ़ी समझदार हूँ, मुझे इतना कुछ भी आता है, इतना कुछ एडिटिंग में कर लेती हूँ, जो कि अपना व्लॉग भी सही से एडिट नहीं कर पाती। और ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर आ रही है ये वाली पिक्चर, और जो कि मेरे हस्बैंड को इतना दूर से देख सकते हो आप मिरर में से, तो ये तो बिल्कुल साफ़ ही दिख रहे हैं। ये तो साफ़ दिख रहा होगा कि ये मेरा शौहर ही है, कोई और बंदा नहीं बैठा, ये बिल्कुल वही बंदा ही बैठा है।